ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 21 दिसंबर की मुरली है। बाबा की महिमा है ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव, होलीएस्ट ऑफ होली, होलीएस्ट ऑफ होली। ये बाबा ने बहुत बार हमें पक्का कराया है कि बाबा है होलीएस्ट ऑफ होली। आप गिनती करना कितनी बार कहा है। बाबा है ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर। बाबा है ओशन ऑफ नॉलेज। बाबा ने वापस याद कराया परमपिता परमात्मा, ऊंचते ऊंच शिव बाबा। परमपिता परमात्मा, ऊंचते ऊंच शिव बाबा हमें पूरा खुशबूदार फूल बनाते हैं। तो हमें बनना है खुशबूदार फ्लावर। और बाबा ने कहा कि देह अभिमान की बदबू नहीं होनी चाहिए बच्चों में। विचार सागर मंथन करना चाहिए बच्चों को।
कितना फखूर में बच्चों को रहना होता है और चलते फिरते अंदर में आना चाहिए कि हमें धीरज धरनी है और हम लायक बने। आज 5-6 बार लायक बनने के लिए कहा है और होलीएस्ट ऑफ होली तो बहुत बार कहा है और हमारा स्वमान है कि हम होलीएस्ट बने। होलीएस्ट ऑफ होली हमें होलीएस्ट बनाते हैं, हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं, हमें मनमना भाव में रहने के लिए कहते हैं, हमें कितना उच्च बनाते हैं और कहते हैं बाबा कि बच्चे याद करो और बच्चों के पैर में पदम है, ये भी कहा है। तो देवताओं में दिखाते हैं ना, तो 16 कला संपूर्ण हमें बनना है, बहुत नशा हमारे में होना चाहिए और हौसला हमारा हमेशा बढ़ा हुआ रहना चाहिए। उमंग उत्साह कहते हैं ना, हौसला। हौसले के लिए क्या करते हैं बाबा कि तुम सबसे ऊंच बनते हो, ऐसा कहते हैं, ताकि हमारा हौसला हमेशा बढ़ा हुआ रहे और हम विश्व के मालिक बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो बनता नहीं हूँ, तो हमारा हौसला बाबा बढ़ाते हैं कि आप बच्चे तो बनते हो विश्व के मालिक। तो कितना नशा होना चाहिए हमें, हम पुरुषार्थी हैं और हमारी चलन रॉयल होनी चाहिए, ये बात भी आज कही है। और हम बहुत खुशी में होने चाहिए और स्वयं के ऊपर खबरदारी रखनी है और पुरुषार्थ करना है कि माँ में कम याद करो और शरीरी स्वयं को समझो और उच्चते उच्च शिव बाबा से पढ़ाई पढ़ो और शरीरिक बनो, चलन रॉयल रखो और ऊंचते ऊंच शिव बाबा से पढ़ाई पढ़ो और लायक बन जाओ। बाबा ने 5 बार अलग अलग रीति से आज याद किया है कि बच्चे लायक बनो और विचार सागर मंथन करो कि कौन होली है, कौन होलीएस्ट ऑफ होली है और कौन सतो प्रधान बनते हैं। और विशेष बात है कि लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया, सोचो सोचो। बाबा ने कहा कि इतना संपत्तिवान तुम बच्चे बन रहे हो, बहुत संपत्तिवान बन रहे हो। तो एम और ऑब्जेक्ट हमेशा हमारे सामने हो, ये बात कही है। और एक बहुत महत्व की बात कही है कि हम बच्चे अंतर्मुखी बने, हम बच्चे अंतर्मुखी बने। हमेशा मुख हमारा आत्मा की ओर होना चाहिए, आंख, नाक, कान, मुख, सब कुछ आत्मा के अंदर। मुख, विशेष मुख, आंख और कान। 21 दिसंबर की मुरली है, मुख्य सार है मीठे बच्चे, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली बाबा की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली अर्थात पवित्र बनना है। बी होली भी योगी हमारा है ना स्लोगन। प्रश्न है होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों को नशा और निशानियां क्या होंगी उनकी। हम होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चे हैं, तो हमारी क्या है नशा और निशानी। उत्तर, उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ दी होली बाबा की गोद ली है। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं, उनके अंदर मनसा में, मन में भी खराब ख्यालात नहीं आ सकते हैं। खराब ख्यालात तो हमें करना ही नहीं है कभी। प्योरिटी की धारणा करनी है, मन को प्योर करना है। वह खुशबूदार फ्लावर होते हैं, उनसे कोई भी उल्टा कर्म हो नहीं सकता। हम तो खुशबूदार फ्लावर है। वह अंतर्मुखी बनकर अपनी जांच करते रहो, हम अंतर्मुखी है, हम लायक है, हम भी होली है, ये सारे स्वमान है हमारे। तो मेरे से सबको खुशबू आती है, ये अपनी जांच करो। बाबा ने कहा ना अपने ऊपर खबरदारी रखो। मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं है। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन करके निकालना चाहिए। ये किसने कहा कि मरना तेरी गली में। बाबा क्यों हमें कहते हैं कि विचार सागर मंथन करो, मंथन करने से मक्खन मिलता है, सार मिल जाता। आत्मा ने कहा क्योंकि आत्मा है तमो प्रधान। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहे जब शरीर भी पावन मिले। आत्मा और शरीर दोनों पावन होना बहुत आवश्यक है, तब संपूर्ण पावन कहेंगे ना। अभी तो पुरुषार्थी हैं, पुरुष मनात्मा, उसके अर्थ जो करते हैं वो पुरुषार्थी आत्मा के लिए। ये भी जानते हो बाबा के पास आकर के मरना होता है। मरना माना पुरानी दुनिया को भूलना, माना देह अभिमान से मरना। एक बाबा को छोड़ दूसरा करना माना एक से मरकर दूसरे के पास जीना। तो बाबा का हाथ छोड़ दिया और दूसरों के पास चले गए तो क्या हो गया, ज्ञान से ज्ञान तो रहेगा नहीं ना। तो लौकिक पिता भी बच्चा शरीर छोड़ेगा
तो दूसरे पिता के पास जाकर वो बच्चा जन्म लेगा। तो लौकिक में भी ऐसे होता है ना कि वो दूसरे के पास जाके जन्म लेगा। तो बाबा ने कहा, मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ होली की गोद में तुम जाते हो। हम जीते जी मरते हैं इस समय, और शिव बाबा की गोद में है, ईश्वरीय गोद में है। रात को सोने के समय भी कहते हैं ना हम। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? शिव बाबा है। और होली कौन है? सन्यासी, वो पवित्र है। और होलीएस्ट ऑफ होली शिव बाबा की महिमा है, याद रखेंगे। जैसे हम और महिमा याद करते हैं ना, अभी 1 महीने के अंदर तो बहुत सारी बातें आई ना कि बाबा जो है वो स्वदर्शन चक्रधारी है, रूप बसंत है, इंद्र भी है, अल्लाह अव्वल दिन है, ये सारी बातें कही है ना। और एवर हैप्पी गॉड है, ये भी कहा। फिर वकील भी कहा, बैरिस्टर भी कहा, और डॉक्टर भी कहा बाबा के लिए। तो सन्यासी, तो बाबा और होली कौन है? बाबा है होलीएस्ट ऑफ होली, और होली कौन है? सन्यासी। हाँ, इन सन्यासियों आदि को कहेंगे होली। तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है। वो होली बनते हैं, प्योर बनते हैं, लेकिन जन्म तो फिर भी यहाँ ही होता है ना, पुरानी दुनिया में तो तमो प्रधानता तो है ही। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ दी होली, तुमको बनाने वाला है होलीएस्ट ऑफ होली बाबा। कितनी बार आया होलीएस्ट ऑफ होली बाबा? वो लोग घर बार छोड़ प्योर बनते हैं, आत्मा पवित्र बनती है ना। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो। अभी बाबा की महिमाएं हमारी भी है, हमारा भी स्वमान है कि स्वर्ग में हम होलीएस्ट ऑफ होली होते हैं। तो ये हमारा स्वमान भी हम याद रखेंगे कि हम है होलीएस्ट ऑफ होली। तो बाबा ने ये बात कही है। तो ज्ञान वो है ज्ञान सागर। शिव बाबा कौन है? ज्ञान सागर है। वो लोग घर बार छोड़ बनते हैं प्योर, और हम होलीएस्ट ऑफ होली यहाँ रहते हुए बनते हैं। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो वहाँ होलीएस्ट ऑफ होली होते हो। ये तुम्हारा सन्यास है बेहद का, वो है हद का। वो होली बनते हैं, तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली। तो बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते, वो सन्यासी आते ही है रजो में। तो फर्क हुआ ना, कहाँ रजो, कहाँ कहाँ रजो, कहाँ और कहाँ सतो प्रधान। तुम हमें क्या बनना है? हमें बनना है सतो प्रधान। तुम होलीएस्ट ऑफ होली द्वारा होलीएस्ट बनते हो। वो ज्ञान सागर भी हैं, वो प्रेम के सागर भी हैं। ये दोनों महिमा है, ज्ञान के सागर और प्रेम के सागर। इंग्लिश में ओशन ऑफ द नॉलेज, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। तुमको कितना उच्च बनाते हैं शिव बाबा। क्या बनाते? हमें उच्च बनाते हैं। तो बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया। वो मानना चाहिए हमें, पूजन करते हो तब भी मानना चाहिए। ऐसे ऊंचते ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। इसलिए भगवान को तो पतित पावन कहते हैं ना। तमो प्रधान दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ, माना पतित से पावन। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं, हम क्या बनेंगे, ये नशा रहना चाहिए। बाबा कहते हैं कि नशा होगा ना तो उमंग उत्साह रहेगा, तो हौसला रहेगा, तो पुरुषार्थ करेंगे अच्छा, और खुशी भी रहेंगी। नशा है तो खुशी भी है, उमंग उत्साह भी है। तो हम क्या बनेंगे? दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती है, हमको मन से शुद्ध बनने नहीं देती है। मनसा से माना मन के द्वारा, मन के अंदर शुद्धि नहीं है, मन से शुद्ध नहीं है। तो क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनना है? तो बाबा क्या कहेंगे फिर? बच्चे बाबा को कहते हैं ऐसे ख्यालात क्यों आते हैं जो नहीं आने चाहिए, हमको तो पवित्र बनना है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो, माना इम्प्योर बन पड़े हैं अभी बहुत जन्मों के अंत में। अब बाबा फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए कि हम क्या बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? भारत स्वर्ग था ना। इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है। फिर इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना। तो अपने में भी वो नशा आना चाहिए
कि हमको देवता बनना है, ये नशा हो कि मुझे देवता बनना है। उसके लिए क्या चाहिए देवता बनना है? तो बहुत सिंपल जवाब है, सोचिए सभी। उनके लिए उसके लिए क्या चाहिए? देवता बनना है तो देवता बनने के लिए गुण भी ऐसे होने चाहिए। तो बाबा हमेशा डिवाइन वर्च्यूज पर बहुत ही जोर देते हैं। एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो तो सीढ़ी में उत्थान और पतन लिखा है ना। जो नीचे गिरे हुए हैं वो कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे? वो तो गिरावट में है। कितनी बार आ गया होलीएस्ट ऑफ होली? तो होलीएस्ट ऑफ होली बाबा ही आकर के बच्चों को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पवित्र बनाते हैं, पावन बनाते हैं, देवता बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो किस लिए? सोचिए सभी। शिव बाबा के घर में हम क्यों आए? सेवा केंद्र पर क्यों हम सभी आए? तुम यहाँ आए हो विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए। तो आप ये याद कर सकते हैं सारा दिन कि शिव बाबा मुझे विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली बना रहे हैं। पुरुषार्थ हमको करना है, लेकिन होमवर्क में इतना हम याद कर सकते हैं कि शिव बाबा मुझे विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली बना रहे हैं। तो हम वहाँ पर यहाँ पर ये बनने के लिए आए हैं सेवा केंद्र पर ना, राजयोग मेडिटेशन सेंटर पर। तो कितना नशा रहना चाहिए? बार बार बाबा नशे की बात कर रहे हैं। तो बाबा हमको इतना उच्च बनाने के लिए आए हैं। अच्छा, हम क्यों आए यहाँ पर? उच्च बनने के लिए आए। हम क्यों आए यहाँ पर? विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए आए। और क्यों आए हम यहाँ पर? सोचिए आप। सतो प्रधान बनने के लिए आए, बाबा ने कहा ना। बाबा ने लास्ट वीक में कहा था ना कि देह अभिमान का बीज न हो। ये तो हम इसलिए भी आए हैं और शरीरी बनने के लिए आए हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। बाबा हमको उच्च बनाने आए। अच्छा, क्यों आए? उच्च बनाने। क्यों आए? मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनाने के लिए। क्यों आए? खुशबूदार फ्लावर बनाने के लिए। तो 3-4 बातें बाबा ने कह दिया है। मन वचन कर्म से प्योर, खुशबूदार फ्लावर, और उच्च बनने के लिए हम यहाँ पर आए और पवित्र बनने के लिए। सत्य को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा। बदबू कोई भी न हो। बदबू देह अभिमान को कहा जाता है। कुदृष्टि कोई में भी न जाए। दृष्टि हमारी बहुत ही श्रेष्ठ होनी चाहिए। वाणी श्रेष्ठ, विचार श्रेष्ठ, भावनाएं श्रेष्ठ, तो दृष्टि और वाणी ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होंगी। तुम बच्चे ही जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। हम यहाँ पर क्यों आए? बाबा हमें क्या बना रहे हैं? बहुत ही संपत्तिवान बनाने के लिए, बनने के लिए हम आए और बाबा बनाने के लिए आए। तो अपनी आत्मा को देखना है कि हम दैवी गुणों से भरपूर है। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है, कहाँ सन्यासी और कहाँ तुम बच्चे। तुम बच्चे को नशा होना चाहिए। ये 4-5 बार आया कि हम किसकी गोद में आए हैं? हम ईश्वर शिव बाबा की गोद में आए हैं। हमको क्या बनाते हैं शिव बाबा? अंतर्मुख होकर के देखो, हमें अंतर्मुखी बनाते हैं। पहले हम बाहर मुखी थे। हमारी आंखें, हमारा मुख, हमारा कान, सब कुछ बाहर मुखी था, बॉडी कॉन्शियस की ओर। और अभी हम सोल कॉन्शियस की ओर अंतर्मुखी बनते हैं। मुख अंदर, मुख में सब मेन कर्म इंद्रिया है ना, सोचना, आत्मा भी यहाँ पर है। तो हम आए यहाँ पर क्यों? अंतर्मुखी बनने के लिए। तो हम कहाँ तक लायक बने हैं? तो मैं लायक हूँ, मैं अंतर्मुखी हूँ, ये मेरा स्वमान है। स्वमान में याद करेंगे आज ये स्वमान, लायक और अंतर्मुख और फ्लावर। हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए। और एक स्वमान है कि हम गुलगुल है, हम फ्लावर है, हम गुलगुल है। तो ये भी हमारा स्वमान है कि हम बच्चे हैं गुलगुल। जो सबको ज्ञान की खुशबू, जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। तो चेकिंग करो अपनी कि मेरे में से ज्ञान की खुशबू आती है या अंतर्मुखी होकर के देखो, माना जांच करो, स्वयं की जांच करो कि हमारे में से ये खुशबू निकलती है कि हम अंतर्मुखी है या बाहर मुखी है। बॉडी कॉन्शियस में है हम, बहुत ही बॉडी कॉन्शियस में है तो फिर बहुत सारी बातें होती है, फीलिंग आती है, फिर सामने वालों को सेटिस्फेक्शन भी वो आत्मा नहीं देती है।
तो तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना। गुणों की तो सुगंध होती है ना, जिसमें गुण होता है वो डिस्कस नहीं करते दूसरों के साथ, आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं करते हैं, वो समझ जाते हैं। आप समान बनाते हो, औरों को क्या करें हम, आप समान बनाए। तो पहले तो नशा होना चाहिए हम बच्चों को। हमको पढ़ाने वाला है कौन? बाबा कहते हैं कि हमको कौन पढ़ाने वाला है? वो तो सभी है भक्ति मार्ग के गुरु। और ज्ञान मार्ग का गुरु कौन है? तो ज्ञान मार्ग का गुरु तो कोई हो ना सके, तो सिवाय एक किसके? परमपिता परमात्मा के। तो बाबा ने कहा कि बाकी है सभी भक्ति मार्ग के। तो मेन बात ये है कि हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, और बाबा जो है वो हमारे सतगुरु है। शिव बाबा देहधारी तो कोई गुरु है ही नहीं यहाँ पर। तो परम पिता परमात्मा है ना। तो बाकी है भक्ति मार्ग के। तो भक्ति होती ही है कलयुग में, रावण की प्रवेशता होती है। यह भी दुनिया में कोई को पता नहीं। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे। फिर एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़ी कहेंगे। ये भी ऐसे हैं। अभी बीच का चंद्रमा है या एकम है तो उसको हम एकम और बीच कहेंगे ना। आज पूर्णमासी है ऐसा तो हम कह नहीं सकते हैं ना, क्योंकि क्या होता है कि पूर्णमासी के दिन तो फुल मून होता है ना, संपूर्ण होता है ना। तो अगर नहीं है नेक्स्ट डे तो हम नहीं कह सकते ना कि पूर्णमासी है, कल पूर्णमासी थी ऐसा बोलेंगे ना। तो अभी तुमको पूरा क्या करना है, बाबा क्यों ये बात कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि हम बच्चों को भी क्या करना है, पूर्ण बनना है। जरा सा भी हमारे में कमी नहीं होनी चाहिए, हम पूर्ण बने। ये भी ऐसे हैं, थोड़ा थोड़ा झुके माफिक चक्र फिरता रहता है। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है। ये है मुख्य बात कि शिव बाबा यहाँ पर क्यों आए और हम बच्चे भी यहाँ पर क्यों आए। बाबा आए हमको 16 कला संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ कराने के लिए, और हम बच्चे पुरुषार्थ करने के लिए आए। सो भी आधा कल्प के लिए, तो फिर कलाएं कम होती जाती है। यह तुमको बुद्धि में ज्ञान है। मतलब बाबा का ये कहना है कि हम बच्चे जो है वो संपूर्ण बने, पूर्णमासी के माफिक, फुल मून की तरह। तो उसके लिए कई सारी बातें हैं। एक बात ये भी है कि हम परमात्मा जो हमें कहते हैं उस अनुसार हम जीवन के अंदर चले। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत ही भगवान में श्रद्धा रखने वाला परम श्रद्धालु था, भक्त था भगवान का, एक सेठ था, और उसकी सारी बहुत ही कंपनी चल रही थी, और बहुत सारा उसका सारा मटेरियल जो फैक्ट्री भी थी उसकी, तो उससे सारा जो भी माल आता था, गुड्स जो भी था वो फैक्ट्री में जो उत्पन्न होता था वो सब गोडाउन में भी रखते थे। तो और खुद जो है वो बहुत हमेशा ही भगवान में बहुत विश्वास करते थे, और एकदम अखंड उनकी भगवान के अंदर आस्था थी, विश्वास था। और था तो बड़ा व्यापारी, और लेकिन स्वभाव भी उसका, सब कुछ उसके पास होते हुए, श्रीमंत होते हुए भी उसका जो स्वभाव था बड़ा अच्छा था। एक बार क्या हो गया कि उसके जो रुई का जो उसकी पैदाइश थी, उसकी रुई की, तो रुई जो है वो बहुत सारा उसका गोडाउन में पड़ा हुआ था। तो एक दिन वो बैठे हुए थे, तो उसमें उसका जो मैनेजर है वो मुनीम जी जो है वो बहुत ही दौड़ करके उधर आया। वो अचानक एकदम दौड़ता दौड़ता इसने देखा, ये जो था मालिक उसने देखा कि ये आ रहा है। तो वो आकर के कहता है कि सेठ जी आप तो कुछ लिख रहे हो, आप तो हरि नाम ले रहे हो, और कुछ आप अपनी किताब में कुछ लिख भी रहे हो, मैं ये देख रहा हूँ। फिर भी मैं आपके पास आया हूँ एक समाचार लेकर के, और ये समाचार ये है कि टेलीग्राम आया हुआ है कि जहाँ अपने उस जमाने में टेलीग्राम होते थे तो ज़्यादा फ़ोन लगते नहीं थे। तो कहा उसने कि टेलीग्राम आया है कि आपका जो सारे गोडाउन है उसमें आग लग गई है बहुत ही, और रुई तो उसमें बहुत सारा पड़ा हुआ है, माना माल तो बहुत सारा पड़ा हुआ है। वो जो आता है ना, जो फार्म से आता है उसमें से फिर रुई निकलता है ना, उसका निकाल करके। तो कहा कि जो ये गोडाउन जो है तो उसमें तो बहुत ऐसे जबरदस्त आग लगी है, तो अपना रू तो बचेगा ही नहीं, और वो तो बहुत लाखों का नुकसान हो जाएगा, हमें तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मुनीम तो इतना चिंता करता था, इतना चिंता करता था। तो और जो मालिक था वो एकदम शांत था, और ये मालिक रुई का जो था व्यापारी, ये व्यापारी एकदम शांत था,
कुछ एक शब्द भी उसने नहीं बोला। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ मुनिम जी को कि ये बैठा बैठा अपने किताब में पहले भी लिखता था, अभी मैंने सुना है बाद में भी ऐसे ही शांति से लिखता है, इसको तो कोई कुछ फर्क ही नहीं पड़ा कि इतनी गोडाउन में आग लगी है। तो वो कहता है कि आप तो एकदम लिख रहे हो, उसमें ही आप तो व्यस्त हो, ऐसा मुनीम जी उसको कहता है। तो वो कहता है कि जो परमात्मा करते हैं वो कल्याणकारी होता है, ऐसा वो बोलता है कि जो परमात्मा करते हैं कल्याणकारी है वो। तो ये मुनीम जी को तो बहुत आश्चर्य हो जाता है कि ऐसा कहते हैं। तो फिर वो चला जाता है। तो थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, वो वापस आता है दौड़ता दौड़ता। मुनीम जी तो अपना किताब लिख रहे थे, ऐसे लिखते ही है। तो थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, वो वापस आया दौड़ करके, फिर दोबारा दौड़ करके जब आया तो आकर के वो व्यापारी को कहने लगा कि अभी अभी दूसरा टेलीग्राम आया है और मैं आपको ये खुशखबरी सुना रहा हूँ कि हमारे गोडाउन में आग नहीं लगी है, वो हमारा गोडाउन में जो रुई था वो बच गया है, लेकिन वो जो पूरा एरिया था और वो जो गोडाउन थे आसपास के, उसमें सब में आग लगी है, लेकिन इसमें आग नहीं लगी है। तो अपना जो रुई था सारा वो तो बच गया है, तो ये तो खुशखबरी है। पहले तो मैंने आपको नुकसानी का सारा समाचार सुनाया। तो तब भी वो एकदम शांत रहा, एकदम एकरस उसकी अवस्था, एकदम स्थिर उसका मन। तो कहता है एकदम स्टेबल माइंड। तो वो कहता है, तो अभी इस बार ही मुनिम जी ने कहा कि देखो ऐसे ऐसे हुआ। तो वो कहता है कि जे परमात्मा जो करते हैं, भगवान जो करते हैं वो कल्याणकारी होता है। तो उसने दोनों बार मतलब नुकसान में भी ऐसा बोला और फायदा में भी ऐसा बोला। तो मुनिम जी जो है वो समझ गया कि ये तो बहुत शांति से उत्तर देने वाले हैं और इनके मन की स्थिति में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि इनकी भगवान में बहुत ही अटूट अखंड इनकी श्रद्धा है, विश्वास है। इसको ये विश्वास है कि भगवान जो है वो रक्षा जरूर करेंगे। तो वो स्थिति उसकी हमेशा ऐसी स्टेबल और सुरक्षित ही रहती थी। तो ऐसा करके फिर ये बात करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परमपिता परमात्मा हमेशा हम बच्चों की क्या करते हैं, जो हमारा कल्याणकारी है वो ही करते हैं। और जो हमारी परमात्मा हमारी क्या करते हैं, परमात्मा हमारी रक्षा भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो इसलिए हमें भगवान में हमेशा बहुत विश्वास रखना आवश्यक है। तो बाबा ने कहा ना कि हमें पूर्णमासी बाबा बनाते हैं, तो हम बच्चे भी ये याद करें कि हम बच्चे हमेशा क्या करते हैं, पूर्णमासी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो हमें भी नशा होना चाहिए, भगवान में विश्वास है तो नशा भी रहता है। तो बहुतों को ये बुद्धि में आता नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, ओशन ऑफ नॉलेज। तो बच्चों को तो कहते हैं नमस्ते बच्चों, कितने नम्रता से बाबा हमें नमस्ते करते हैं। तो बहुतों को ये बुद्धि में तुम ब्रह्मांड के पता नहीं है, तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो। शिव बाबा मुझे क्या बना रहे, ब्रह्मांड के मालिक। वहां सब रहते हो, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। बाबा कहते ब्रह्मांड के तुम मालिक हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाबा कहते हैं तुम हमसे उच्च बनते हो। बाबा तो आते नहीं है विश्व का मालिक, बाबा तो बनते नहीं है, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता। अपने से भी तुमको उच्च महिमा वाला बनाता हूँ। तो बाबा के बच्चे उच्च चढ़ जाते हैं, तो बाबा समझेंगे ना कि इन्होंने पढ़ करके इतना उच्च पद पाया है। तो इन्होंने पढ़ करके क्या किया, इतना उच्च पद पाया। तो बाबा भी कहते हैं कि हम तुमको पढ़ाते हैं, अब अपना पद जितना बनना चाहो, बनाना चाहो उतना उच्च पद बनाओ, पुरुषार्थ करो। बाबा हमको पढ़ाते हैं। पहले तो नशा चढ़ना चाहिए, कितनी बार आ जाया, होलीएस्ट ऑफ द होली और नशा। बाबा तो कभी भी आकर बात करते हैं, वह तो जैसे इनमें है नहीं, है ही परमात्मा तो जैसे इसमें है ही, ब्रह्मा बाबा में तो है ही नहीं, ऐसा समझना ही नहीं है। तो तुम बच्चे उनके हो ना, यह रथ भी उनका है ना। तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली शिव बाबा आए हुए हैं पिता। क्यों आए, तुम्हें पावन बनाने के लिए। तो अभी तुम फिर औरों को पावन बनाओ।
हम रिटायर होता हूँ, तुम होलीएस्ट ऑफ द होली बनते हो, मैं तो रिटायर होता हूँ, हम तो रिटायर होता हूँ, तो यहाँ कोई भी तमो प्रधान आ न सके। सतयुग में कोई भी तमो प्रधान नहीं आ सकते, और बाबा के पांडव भवन में भी कोई भी नहीं जा सकते थे ऐसा रहने के लिए वहां पर। ये होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है, पांडव भवन के लिए कहा है। उस चर्च में तो सभी जाते हैं, वहां तो कोई ऐसी है ही नहीं बातें, सब वहां पर जाते हैं। यहाँ तो पवित्र ही आते हैं, ये तो होली चर्च है, यहाँ ये तो बहुत बड़ी होली चर्च है, यहाँ तो प्योर ही आते हैं। यहाँ दूसरे तो अपना पाँव भी न धर सके, परंतु अभी नहीं कर सकते हैं। जब बच्चे भी ऐसे बन जाए तब ऐसे कायदे निकाले जाए कि यहाँ कोई भी ऐसा अंदर ना आ सके। पूछते हैं ना कि हम आकर सभा में बैठे, जैसे पूछते हैं कि हम क्लास में आकर के बैठे, सभा माना क्लास, तो बाबा तो कहते हैं ना ये इंद्र सभा है, ऐसा भी कहते हैं ना बाबा तो हम बच्चों को। तो बाबा ने कहा कि ऐसे कायदे अभी नहीं कर सकते हैं ना कि कोई भी जो पवित्र नहीं है वो आ ही नहीं सकता है अंदर, ऐसा यहाँ कोई अंदर आ न सके। पूछते हैं ना कि हम आकर सभा में बैठे, तो बाबा कहते हैं ऑफिसर्स आदि से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े, वो कहे तो। अभी गवर्नमेंट के ऑफिसर से कुछ इंक्वायरी के लिए आए या कोई भी बात के लिए आए, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अंदर ले ही नहीं दरवाजे के अंदर, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पुरुषार्थ हमारा चालू ही रखना है हमें कि हम संपूर्ण क्या बन जाए, होलीएस्ट ऑफ होली। ये है मुख्य बात। पूछते हैं ना कि हम आकर सभा में बैठे, तो बाबा कहते हैं ऑफिसर्स आदि से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े। जब तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा फिर तुमको किसी की परवाह नहीं अभी रखनी पड़ती है। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं, अभी ना नहीं कर सकते। प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएंगी। बाबा का ये कहना है कि कईयों को अभी क्या हो गया कि नया जब यज्ञ की स्थापना हुई तो विचार सारे नए आ गए ना कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा एक ही है। फिर गीता के भगवान परमपिता परमात्मा शिव है। फिर पवित्र रहने की बात आई, धारणा करने की बात आई, तो कण कण में नहीं है परमात्मा, ये बात आ गई। और परमात्मा की इच्छा से ही सब कुछ होता है, ऐसी भी बात नहीं। दुनिया में तो यही बात है ना, यही बात समझते हैं ना कि जैसे प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा किसी को दुख देने की नहीं होती है बच्चों को। तो क्या होता है कि ये सारी बातों में फर्क आ गया ना, परिवर्तन हो गया ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जब तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा फिर तुमको किसी की परवाह नहीं रहेगी, अभी परवाह रखनी पड़ती है। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं, माना होलीएस्ट ऑफ होली हम बच्चों को बाबा बनाते हैं ना, तो हमें भी गम खाना पड़ता है। अभी ना नहीं कर सकते कि अंदर नहीं आओ करके, तो बाबा ने कहा गम खाना पड़ता है। वैसे तो प्योर रहते हैं वही अंदर आए, इंद्र सभा है। प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएंगी, नाम बहुत बाला हो जाएगा। फिर ये सारी बातें मन में नहीं आएंगी कि अरे ये लोगों ने इनके विचार ऐसे हैं। तुम भी समझाएंगे कि हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाबा है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े ही कहेंगे, नहीं कहेंगे उनको होलीएस्ट ऑफ होली सन्यासियों को। वह आते ही है रजोगुण में, शिव बाबा को कहेंगे। और वह विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं। उनको तो ये चाहना रहती है ना कि हमेशा ही जाकर के हम मुक्ति धाम में बैठ जाए, उनकी चाहना यही रहती है, हमेशा यही चाहना होती है। मुक्ति धाम उनको अच्छा लगता है। यहाँ नीचे आकर के वो क्या समझते हैं कि हमें यहाँ पर दुख होगा, नीचे आएंगे ना तो शरीर के साथ हम शरीर धारण करेंगे तो हमको यहाँ दुख का पार्ट भी तो होता ही है ना, यहाँ कलयुग में तो दुख ही होता है ना। और उन्होंने ये दुख देखा है तो वो समझते हैं कि ये दुख का पार्ट मतलब दुख हमको ना हो, इसलिए हमेशा ऊपर परम धाम में बैठे रहे, क्योंकि ये तो कर्म क्षेत्र है नीचे।
तो वह आते ही है रजोगुण में, माना द्वापर के बाद में, सतयुग त्रेता में नहीं आते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा विकारों के कारण थोड़ा थोड़ा तकलीफ परेशानी भी होती है। वह विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? कैसे बनेंगे? उनकी इच्छा तो परमधाम में ज्यादा समय रहने की है और वो निश्चय बुद्धि नहीं है, तो कैसे आएंगे? अभी तुम पुरुषार्थी हो, कभी तो बहुत अच्छी चलन होती है, कभी तो फिर ऐसी चलन होती है जो नाम बदनाम कर देते हैं। हमारी चलन तो बहुत रॉयल होनी चाहिए, बाबा कहते हैं हमेशा। आज भी कहा है रॉयल चलन हो, वही तो लायक बनना है। इसलिए तो बोल रहे हैं बाबा कि गुणों की खुशबू फैलाओ और अंतर्मुखी बन जाओ। बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं है। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाबा भी चलन से समझ जाते हैं कि हम यह क्या बनेंगे। भाग्य में उच्च पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। हमारी चलन क्या होनी चाहिए? बहुत ही रॉयल। सिर्फ याद रहे कि हमको पढ़ाते कौन है, तो भी कापारी खुशी रहेंगी। माना बहुत खुशी, कापारी खुशी माना रोमांच खड़े हो जाए, उसको कहते हैं कापारी खुशी, माना बहुत ज्यादा। तो बाबा ने विशेष आज कहा है कि हम बच्चों को हमेशा क्या होना चाहिए? कापारी खुशी, माना रोमांच खड़े हो जाए, इतना खुशी जबरदस्त। हम है कौन? हमारा सोमान क्या? गॉड फादरली स्टूडेंट है हम। आप सभी ने आज याद किया था सोमान हमारा कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट है, हम ईश्वरीय विद्यार्थी हैं। किया था याद? रोज याद करना है कि हम ईश्वरीय संतान है, ईश्वरीय फैमिली के हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, ईश्वरीय वारिस है, और ये ईश्वरीय क्या विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट। तो कितना रिगार्ड रहे कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट है, परमात्मा के हैं। तो परमात्मा के लिए हमारा क्या रहे? बहुत ही रिगार्ड रहे। देखिए रिगार्ड जो है वो एक वैल्यू है जीवन के अंदर, लव एंड रिगार्ड, तो वो होना बहुत जरूरी है। अभी अर्जुन सीख रहे हैं, बाबा तो समझ जाते हैं, अभी टाइम लगेगा। नंबर वार तो हर बात में होता ही है। मकान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजो तमो होता है। अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बने हो, इमारत बनती जाती है। तुम सब पहले तो फाउंडेशन बनता है, फिर इमारत बनेगी। तो इमारत बनती जा रही है। तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो। निश्चय बुद्धि हो गए तो मददगार बन जाएंगे। और क्या करेंगे हम? कौन सा बिल्डिंग बनाएंगे? स्वर्ग की इमारत। यह भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। देखिए खुशी के लिए बाबा ने हमको पहले भी कहा था, और खुशी के लिए अभी भी बाबा ने कहा। पहले बोला था कि कापारी खुशी रहे। भारत जो होलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए? बहुत रखनी चाहिए खबरदारी, जांच। आज कोई खेत होता है तो वहां पर सिक्योरिटी रखते हैं। आज कोई बिल्डिंग होता है तो उसमें भी सिक्योरिटी रखते हैं। खेत में भी वो बनाते हैं, आर्टिफिशियल बनाते हैं कि पंछी आकर के खा ना जाए। कोई मनुष्य खड़ा है, वो पंछियों को लगे, इस सिक्योरिटी के लिए ही ऐसा बनाते हैं कि जो अनाज पैदा हुआ है वो एज इट इज रहे। तो वो बनाते ना, एक लकड़ी के ऊपर वो कपड़े पहना देते हैं और टोपी पहना देते हैं उसके ऊपर, तो पंछियों को लगता है कि ये कोई मनुष्य खड़ा है। तो हमारी दृष्टि ऐसी ना हो, तो हम भी अपने ऊपर खबरदारी रखें ना। आज बिल्डिंग को भी बॉर्डर होती है, क्यों? ताकि रक्षा हो, कोई अंदर आने के पहले खबरदार हो जाए। तो हमारी दृष्टि ऐसी ना हो जो हमारा पद ही भ्रष्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, नहीं। अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े ही कहेंगे। ब्रह्मा बाबा की बातें बन जाएंगे, फिर तो ये शरीर भी नहीं रहेगा। तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो, बाकी उसमें है मर्तबे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है और कराना है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं।
कोई आए तो भेंट करके दिखाओ, कंपेयर करके दिखाओ, कहाँ ये होलीएस्ट ऑफ होली और कहाँ वो होली। तो इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है, वो आते ही बाद में है, कितना फर्क है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको ये बना रहे हैं, कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ऊंचते ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम ये पढ़ते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, ये भी तुम जानते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, अभी सारी सृष्टि पर रावण राज्य है, तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो, जिसको तुम जानते हो। ड्रामा अनुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं। अब बाबा लायक बनाते हैं, सिवाय बाबा के शांतिधाम सुखधाम कोई ले नहीं जा सकते। गपोड़े मारते रहते हैं कि फलाना फलाना स्वर्ग गया, मुक्ति धाम गया। बाबा कहते हैं कि यह विकारों में फंसते हैं तो आत्माएं भी कैसी बन जाती हैं, फिर वो पावन नहीं रहती हैं, फिर वो आत्मा भी क्या बन जाती, तमो प्रधान बन जाती है। तो वो शांतिधाम कैसे जाएंगी ऐसी आत्मा। तो तुम कह सकते हो तो समझे कि इन्हों को तो कितना फखूर है। तो ऐसे ऐसे क्या करना चाहिए, विचार सागर मंथन, माना विचार करो कि कैसे समझाएं। चलते फिरते अंदर में आना चाहिए, धीरज भी धरना है। देखिए वैल्यू है, कहते हैं ना धीरज का फल मीठा, तो पेशेंस चाहिए, तो धैर्यता चाहिए, तो हम धैर्यता रखें, हम भी लायक बन जाएं। तो हमेशा लाइफ के अंदर धीरज रखना बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी सब काम नहीं होता है, सब कुछ अपने समय पर होता है। कोई चाहे कि हम जल्दी से पुरुषार्थ पूरा करें और आज ही संपूर्ण बन जाए, आज का आज। बाबा कहते धीरज रखना पड़ता है, पुरुषार्थ हम करते रहें, अच्छी तरह से हम करें, लेकिन धैर्यता तो रखना पड़ेगा ना। कल का कल हम सोचे कि कल का कल सतयुग आ जाए तो ऐसा समय पर आएगा ना अपना, कल का कल हो जाए ये सब ऐसा नहीं होता है ना, अपना समय पर आता है सब कुछ। तो उसके लिए हमको धीरज रखना पड़ता है कोई भी काम के लिए। तो धीरज भी धरना है, हम भी लायक बन जाएं, ये धीरज हमें धरना है। भारतवासी ही पूरा लायक और लायकात बिगड़ के बन जाते हैं। तो हमें क्या बनना चाहिए, पूरा लायक। तो ये हमारा स्वमान है, आज अंतर्मुखी है स्वमान में, फिर लायक है, फिर होलीएस्ट ऑफ होली हमें बनना है वो है, और खुशबूदार हम फ्लावर हैं, ज्ञान की खुशबू वाले गुलगुल है, ये भी कहा है कि हम बच्चे गुलगुल हैं। तो ये सारे हमारे स्वमान आज कहे हैं कि हम खुशबूदार फ्लावर है। मेन तो हम लायक है और अंतर्मुखी है, गुलगुल है और खुशबूदार फ्लावर है। तो अभी बाबा तुमको लायक बना रहे हैं, नॉलेज बड़ी मजे की है, अंदर में बड़ी खुशी रहती है। हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, चलन के लिए हमेशा बाबा कहते हैं कि चलन क्या चाहिए, बड़ी रॉयल। खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है। शिव बाबा तुमको इतना उच्च बनाते हैं, उनके बच्चे बने हो तो नाम बाला करना है। चलन ऐसी हो जो समझे ये तो होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे, महिमा निकलती जाएंगी, फिर कायदे कानून सब निकालेंगे, जो कोई तमो प्रधान अंदर आ न सके। बाबा समझ सकते हैं, अभी टाइम चाहिए। क्या समझ सकते हैं कि अभी टाइम चाहिए, बच्चों को पुरुषार्थ करने के लिए टाइम चाहिए ना, और उसके लिए भी टाइम चाहिए कि कोई भी पावन नहीं है तो अंदर ना आ सके। तो उसके लिए भी बाबा कहते हैं वो कायदा के लिए टाइम चाहिए। यहाँ ये बात है, बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है,
अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए फिर करने में हर्जा नहीं है, ऐसा कायदा कि पावन ही अंदर आ सकते हैं। फिर तो यहाँ से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएंगे। बाबा कई बार कहते हैं ना मुरली में कि इतने बच्चे बढ़ जाएंगे कि पूरी लाइन लग जाएंगी। अभी तुम आगे चलो, बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं। पदम भाग्यशाली भी कायदेसर कहते हैं ना कि ये पदम भाग्यशाली है, ये हमारा स्वमान है। वो याद रखेंगे सारा दिन आज कि मैं पदम भाग्यशाली हूँ। वैसे पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ हम तो याद करते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम पदम भाग्यशाली हूँ। एक के पीछे 13 जीरो, इतना भाग्यशाली। पैर में पदम दिखाते हैं ना, तो ये सब तुम बच्चों की महिमा है। फिर भी बाबा कहते हैं, पदम माना कमल पुष्प भी होता है। मनमना भव शिव बाबा को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिके हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सभी ने बोला ना साथ में, अभी साथ में और भी बोलिए। बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। धारणा के लिए है मुख्य सार। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। कॉन्शियस बाइट करते हैं, ऐसा कहते हैं ना कि दिल अंदर से खाती है। कुछ गलत जब हो जाता है ना पहली बार, तो अंदर से दिल जो है वो कहता है ये गलत है, ये मत करो। फिर भी कर दिया, उसको एकदम सुना नहीं, उसकी बात अपने ही कॉन्शियस की बात सुनी नहीं कि ये मत करो, ये गलत है, ये गलत है, तो भी वो जैसे कि सुना अनसुना कर दिया वो बात को और गलत काम कर दिया। उसके बाद में पश्चाताप होता है, तो दिल खाती है कि अरे अरे मैंने ये ऐसा गलत काम कर दिया, ये तो नहीं करना चाहिए था। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि दिल खाता रहता है, फिर उसका ऐसा कोई काम ही नहीं करना है ना, वही अच्छा है ना कि दिल खाता रहे, ऐसा काम हम क्यों करें। पूरा खुशबूदार फूल बनना है, देह अभिमान की बदबू निकाल देनी है। फूलों की सुगंध होती है गुणों की, और देह अभिमान की बदबू होती है। बाबा ने बोला था ना वो बीज देह अभिमान का बोना ही नहीं है, लास्ट वीक में कहा था बाबा ने। तो देह अभिमान की बदबू निकाल देनी है। दूसरी बात, चलन बड़ी रॉयल रखनी है, तो हमेशा कहते हैं। होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी न हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। क्यों ऐसी दृष्टि हमें रखनी है? बाबा कहते प्योर दृष्टि हो हमारी, शुभ भाव से भरी हुई दृष्टि हो, शीतल दृष्टि हो। वरदान है, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले हर खजाने को क्या करे, कार्य में लगाएं। क्योंकि श्वास का खजाना है, समय का खजाना है, संकल्प का खजाना है, गुणों का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, तन मन धन मन वचन कर्म, ये सब खजाने हैं हमारे पास। एक व्यक्ति, बाद में कभी आपको सुनाऊंगी वो एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। वैसे तो बहुत लंबी बात है, लेकिन अभी चलो शॉर्ट में सुना देती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। तो एक साधु ने उसको कहा, एक संत ने उसको कहा कि अच्छा तेरे पास, बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा तुमको कोई, संत ने कहा, साधु संत ने, कि तुमको कोई 10 लाख रुपया देंगे, तुम्हारा एक हाथ उनको या एक आंख उनको दे देंगे, एक दृष्टि, एक पाँव उनको दे देंगे। बोला नहीं, वो नहीं दूंगा। तो बोला क्या है तुम्हारे पास? बहुत कुछ है, करो हाथ से कार्य। तो हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हमको क्या, हम कौन है, क्या सुमन? पद्मा पदम भाग्यशाली। हर सेकंड कदमों की कमाई जमा करने का वरदान
ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है, ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो। क्या वरदान मिला हमें ड्रामा में? कि 1 सेकंड में हम पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर, ज्ञान को लगाओ, कार्य में यूज करो, ज्ञान को सुबह से रात, धन को यूज करो। और क्या बोला बाबा ने दूसरा? वरदान जो बाबा देते हैं, ऐसे ऐसे वरदानों को यूज करो। तो कार्य में लगाकर श्रेष्ठ यूज करना चाहिए। पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा, एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। इस समय ये यूज करेंगे ना हम स्थूल धन, तो ईश्वर अर्थ समर्पण कर देंगे ना, तो एक नया पैसा क्या बन जाएगा? एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता, क्योंकि अच्छी तरह से हमने क्या किया? भाग्य बनाया ना, तो उसका कई गुना रिटर्न मिलता है, तो बहुत वैल्यू है उसकी। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ। भी गुण है तो सेवा के प्रति गुणवान बन करके सेवा करो। शक्ति है तो माया नहीं आए, माया के सामने शक्ति यूज करो। खजाना तो है ना हमारे पास, विचार सागर मंथन करो। टाइम का खजाना है, समय का, तो मुरली का, ये बाबा कह रहे वरदान में। तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। फिर हम तो है ही पद्मा पदम भाग्यशाली। ये आज सारा दिन याद रखेंगे सभी आज की मुरली से। स्लोगन: जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। हमारे दिल का स्नेह जो है वो बहुत महत्व का है। जिसके साथ हमारा स्नेह है वो सामने वाले हमको सहयोग जरूर देंगे। और कहते हैं ना, हम किसी को कोऑपरेशन देते हैं तो सामने वाला भी हमें सहयोग देता है, हमारा सहयोग से सामने वाला भी देता है। तो सहयोग में योग शब्द भी समाया हुआ है, तो योग भी उसमें हो जाता है। तो सहयोग सहज प्राप्त होता है। अच्छे काम में हमेशा किसी को हमें सहयोग देना है, सहयोग के लिए हमें कभी भी मना नहीं करना है। तो आज की मुरली से मेन बात याद रखेंगे, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ और हमेशा मैं दिल का स्नेह रखूं। और मुरली से क्या याद करेंगे कि मुझे क्या करना है? विचार सागर मंथन। और मैं कौन हूँ? शिव बाबा होलीएस्ट ऑफ होली है और मैं भी होलीएस्ट ऑफ होली बनूं। मैं अंतर्मुखी हूँ, मैं लायक हूँ। और क्या कहा बाबा ने? मैं मनमना भाव में रहूं, फिर मैं धीरज धरूं। ये बात भी कही ना कि मैं धीरज धरूं, मैं विचार सागर मंथन करूं और होलीएस्ट ऑफ होली बाबा को हम याद करें और खुद भी बने। और मनसा वाचा कर्मणा हम प्योर बने, देह अभिमान की बदबू ना आए। बाबा हमें क्या बना रहे? आज का होमवर्क क्या है? विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली हम बनने के लिए यहाँ पर शिव बाबा के घर में आए हैं। और दूसरा क्या होमवर्क है आज का? कि बाबा मुझे बहुत संपत्तिवान बना रहे हैं। ये 2 आज का होमवर्क रहेगा। तो हमारी खुशबू होनी चाहिए, हम लायक बने, वो तो मेन है ना आज पॉइंट, कि हम लायक बने, हमारी चलन अच्छी हो। फिर कहा कि हम तो गॉड फादरली स्टूडेंट है, ये भी हमारा सम्मान है, तो हमको रिगार्ड रहना चाहिए शिव बाबा के लिए। और हम अशरीरी समझे बाबा को। तो ये सारी बातें हैं, स्वयं जरूर ये सारी बातें हम अंतर्मुखी बने और अपनी स्वयं की जांच करें कि मेरे में से ऐसी खुशबू जो है वो आती है कि बदबू आती है ये अभिमान की, या ज्ञान की खुशबू हमारे में से आती है। तो बाबा ने एक बात कही है कि बच्चे आपका सम्मान है कि आप गुलगुल हो। तो ये भी चेकिंग करनी है कि हम गुलगुल बने हैं, जो हमारे से ज्ञान की खुशबू आए। खुशबू भी कौन सी कहा? ज्ञान की कहा। माना ज्ञान अप्लाई हर क्षण हमें करना चाहिए, तब ज्ञान की खुशबू हमारी फैल जाएंगी। तो बहुत धारणा युक्त सुंदर मुरली है, आप सभी जरूर उसका मनन चिंतन करेंगे। और बाबा ने नशे में रहने के लिए कहा है,
कापारी खुशी में रहने के लिए कहा है वो जरूर कापारी खुशी में रहे और नशे में रहे। ओम शांति। अभी शिव बाबा को बहुत ही एकाग्र बुद्धि से आज होलीएस्ट ऑफ द होली बाबा को याद करें। होलीएस्ट ऑफ होली बाबा को बहुत अच्छी तरह से हम याद करें। हम भी होलीएस्ट ऑफ होली बन जाएंगे ना।